बैठा हूं माँ। ओफो, हमेशा कहीं ना कहीं बैठे ही रहते हो तुम। हाँ, फिर क्या करूं? इतने दिनों के बाद मैं थक गया हूं माँ। थक गए हो? ये कोई उम्र है थकने की? वहाँ डॉक्टर साहब क्या करवाते हैं तुमसे? हल चलवाते हैं या मजदूरी करवाते हैं? माँ, डॉक्टर साहब का नाम मत लो प्लीज। एक तो मैं काम करने के बाद आया हूँ, थोड़ा थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। यहाँ भी तुम डॉक्टर साहब की बात लेके बैठी हो माँ। बेटा, डॉक्टर साहब का हमारे सर पे हाथ है, हम उन्हीं की मदद से जी रहे हैं। मदद कर रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो। क्या बात है? डॉक्टर साहब से कोई बात हुई है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्या बात है? तुम जब से आए हो खोए खोए रहते हो हमेशा। कहा ना माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब को बता के आए हो ना तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं भाग कर आया हूँ? बाकायदा छुट्टी लेकर आया हूँ माँ। छुट्टी लेकर के आए हो तुम? इतनी लंबी छुट्टी ली जाती है? तुम्हें मालूम है तुम्हें यहाँ आए कितना वक्त हो गया? पूरे 3 महीने हो गए। इस तरह से तो तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी। माँ, अगर नौकरी जाती चली जाए, अब मैं क्या जिंदगी भर कंपाउंडर की नौकरी करता रहूंगा? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मुझे भी तो पता चले। माँ, ये कंपाउंडर की नौकरी भी कोई नौकरी है क्या? अब एक कंपाउंडर जो है जिंदगी भर कंपाउंडर ही बना रह सकता है, वो कोई डॉक्टर तो नहीं बन सकता ना। डॉक्टर बनना चाहते हो तुम? नहीं माँ, मैं कोई बड़ा काम करना चाहता हूँ। एक ऐसा काम जिसमें बहुत पैसा हो, पैसा बहुत हो लेकिन किसी चीज की कमी ना हो। मन, मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। माँ, बस तुम देखती जाओ, मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं जिसे देखकर तुम भी हैरान हो जाओगे। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देखता हूं। तू तो इस तरह हैरान हो गया है जैसे मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ। नहीं, आइए, अंदर आइए। नमस्ते। तुमने बहुत ही लायक औलाद पैदा की है रत्ना। क्यों? क्या हो गया? क्यों? तुम्हारे इस सपूत ने कुछ बताया नहीं तुम्हें? नहीं तो क्या बात है? अचानक वहां से भागकर यहां चला आया बिना मुझे कुछ बताए हुए। यही तो मैं इससे बार बार पूछ रही थी कि ये जाता क्यों नहीं है। खैर, ये तो कोई बात नहीं है, मुझे कोई दूसरी बात करनी है। मन, तुम जाओ, मुझे तुम्हारी मां से अकेले में बात करनी है। जी। क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हो। रत्ना, एक बाप के हिस्से में ऐसी परेशानी आएगी ये कभी सोचा नहीं था मैंने। बेटी का बाप होना मेरे लिए गुनाह हो गया है। हुआ क्या है? साफ साफ बताओ ना। कुंती के साथ किसी ने मजाक किया है रत्ना। उसे मां बनाकर छोड़ के भाग गया है। उस आदमी का पता चल जाए तो मैं उसकी जान ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। तुम्हारा किया सामने आ रहा है डॉक्टर।
कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं तुमने, कोई हिसाब है उसका? फालतू बात मत करो रत्ना। क्यों? सच कहा तो बुरा लग गया? औरों की बात छोड़ो, मेरे साथ तुमने क्या किया? क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? जो भी किया, मैं तुम्हें छोड़कर कोई भाग नहीं गया। हमेशा पूरा पूरा ख्याल रखा मैंने तुम्हारा। हाँ, ये मानती हूँ मैं। फिर तुम बार बार ऐसे चोट क्यों पहुंचाती हो मुझे? सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन बात निकली तो मैंने कह दिया। मैं तुम्हारी जली कटी सुनने के लिए नहीं आता हूँ यहाँ। मैं बहुत तनाव और परेशानी में हूँ, इसलिए आना पड़ा। आजकल परेशान तो मैं भी हूँ। तुम्हें किस बात की परेशानी है? मन की शादी नहीं करनी है, उसके लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं। एक बार तुम देख लो तो फिर रिश्ता पक्का करो। मैं क्यों लड़की देखूं? मुझे क्या जरूरत है? लड़का तुम्हारा है, तुम जानो। लड़का मेरा है, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी भी तो है। सब कुछ तुम्हें ही करना होगा। रत्ना, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। मेरा पूरा दिमाग कुंती पर उलझा हुआ है अभी। अचानक बेटी के लिए बड़ा प्यार उमड़ आया। लड़की घर से भाग गई है, उसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। मैं उसे घर भी वापस नहीं ला सकता। उसने गलती की है तो भुगतना तो उसे ही पड़ेगा ना। और वो लड़का जिसने गलत हरकत की है? किसी बाहरी लड़के को जिसका कोई अता पता नहीं है, उसे भला बुरा कहने से क्या फायदा? कुंती को मां बनने का शौक था तो वही झेलेगी। बैठो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक्स लेके आती हूँ। मुझे देख रहा है। संभाल के। तू है मेरा प्यार, तुझ पे बेनिसार। तू है मेरा प्यार, तुझ पे बेनिसार। तेरी बेकरारी लेके मैं तुझे करार दूं। तेरी बेकरारी लेके मैं तुझे करार दूं। कुंती, आज तुम्हारे बेटे के नामकरण की रस्म है और कितनी खाली खाली। क्या कर सकती हूँ प्रभा, अगर घर पर होती तो यही रस्म कितनी धूमधाम से मनाई जाती। मेरी भी ऐसी हालत है, नहीं तो मैं जरूर कुछ करती। पूजा कर ली, भगवान का आशीर्वाद ले लिया, बेटे को तिलक लगा दिया, और क्या किया जा सकता है। कर कैसे नहीं सकते? आश्रम में रहते हैं तो क्या हुआ, तेरे बच्चे के नामकरण की रस्म हम पूरी करेंगे। नाच गाना जच्चा बच्चा सब। अंगनवा में खेले मोरे ललना, अंगनवा में खेले मोरे ललना। मोरे ललना राजा मोरे ललना, मोरे ललना राजा मोरे ललना। मोरे ललना राजा मोरे ललना, अंगनवा में खेले मोरे ललना। अंगनवा में खेले मोरे
थी आप? आज कुंती के बेटे का नामकरण हो रहा है। नामकरण? इतनी जल्दी? कुंती जी। तुम्हारे बच्चे का नाम क्या रखा है? कर्ण। कुंती का बेटा कर्ण। कर्ण? No, 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 no. ओ बस 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 बस, रोते नहीं, रोते नहीं। कुंती, तुम्हें अपने बच्चे का नामकरण करने की इतनी जल्दी क्या थी? लेकिन नामकरण तो करना था ना दीदी। तुम्हें तो हर वक्त जल्दी रहती है। तुम इसकी माँ हो या दादी? मैं सिर्फ उसकी माँ हूँ। और फिर नाम तो रखना ही था, बिना नाम के कोई होता है क्या? हाँ, लेकिन तुमने ये नाम क्यों रखा? क्योंकि ये कुंती पुत्र है, इसलिए मैंने इसका नाम कर्ण रखा। ओह, तो तुम इस जमाने में महाभारत की कुंती का नाम सार्थक कर रही हो। आपको इस कर्ण नाम से इतनी चिढ़ क्यों है? क्योंकि इसमें बुराई है। देवी, कोई बुराई नहीं है। हर नाम की अपनी एक महिमा होती है। स्वामी जी, आप सुख प्राप्त हो। लगता है आप दोनों बच्चे के नाम को लेकर चर्चा कर रहे थे। जी हाँ, इसने अपने बेटे का नाम कर्ण रखा है। वैसे तो नाम सिर्फ एक संबोधन है, किंतु यथार्थ में नाम का प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व पर पड़ता है। और फिर कर्ण नाम की तो अपनी एक गाथा है, एक संपूर्ण इतिहास है। तो आप ही बताइए स्वामी जी, मैंने कर्ण नाम रख के कोई गलती की है क्या? उचित या अनुचित का तो प्रश्न ही नहीं उठता है देवी। कर्ण नाम के पीछे तुम्हारे अपने भाव और तर्क होंगे। भाव और तर्क क्या? कहती है कुंती का पुत्र कर्ण ही कहलाएगा। ये दूसरा महाभारत रचने जा रही है। वो महारथी कर्ण सूर्यपुत्र था, किंतु उसके नाम के पीछे एक आहत पीड़ा भी थी। मेरे पीछे भी तो एक तकलीफ भरी जिंदगी है। कुंवारी मां हूं मैं। मुझ कुंती और उस कुंती में कोई ज्यादा फर्क तो नहीं? समानता मत करो बेटी। उस कुंती ने अपने बेटे को पैदा होते ही ले जाकर पानी में बहा दिया। तेरी तरह हर वक्त सीने से लगाए नहीं घूमती थी। हम अपनी सीमा में दृष्टि से बाहर जाकर नहीं देख पाते। मैं तो इतना कहूंगा कि इतिहास चक्र रुकता नहीं है, घटनाएं अपने आप को दोहराती हैं। घटना एक है, प्रसंग और अर्थ बदल जाते हैं। कुंती, तुम्हें तो कर्ण के बारे में सब कुछ ज्ञात है ना? हाँ, बचपन में कई बार कहानी पढ़ी और सुनी है। बेटी, कर्ण का जीवन एक प्रश्न था, सत्य को छिपाने का प्रश्न। सारा जीवन मां बेटे अपने संबंध से अनजान रहे। कुंती, वास्तव में कर्ण को अपनी मां का प्यार जीवन में कभी नहीं मिल पाया। हकीकत में मेरे बेटे को माँ का सुख मिला ही नहीं। माँ के सुख की कल्पना जो मेरे भीतर थी वो अधूरी रह गई। बेगम साहिबा, मैंने क्या कोई पाप किया है? नहीं कुंती, वाकई तुमने कोई गुनाह नहीं किया। गुनहगार तो वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। बस अब अपने बेटे के सुख के अलावा मेरी कोई इच्छा, कोई कामना नहीं रह गई। ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वो सबकी सुनता है। बस अब उसके भरोसे के सहारे ही तो जी रही हूँ, वरना तो मेरा अपना कोई नहीं, न माँ न बाप न कोई अपना। बस अब तो अपने बेटे का प्यार अपने भीतर सजोए बैठी हूँ कि वो कब वापस मेरी गोद में आ जाए। आएगा, मेरा दिल कहता है कुंती,
तुम्हारा बेटा कर्ण तुम्हें जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। बस आपकी दिलासा ही तो है जो मुझे मजबूत बनाती है, वरना तो मैं बहुत कमजोर हो गई थी। मुझे तो ऐसे लगने लगा था कि अपने बेटे को पाने के लिए मैं बस चीखती चीखती हार जाऊंगी। नहीं कुंती, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। अब आपका सहारा है ना मेरे साथ। बेगम साहिबा, आप मुझे मेरा बेटा दिलवाने में मेरी मदद करेंगी ना? हाँ कुंती, हम वादा करते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आज फिर से बहुत देर हो गई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अच्छा कुंती, तुम्हें यहाँ आने से, मुझसे मिलने से सरला मना तो नहीं करती? जी नहीं, जब से आपने उनसे बात की है वो मेरे कहीं भी आने जाने से एतराज नहीं करती। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो रात काफ़ी हो गई है और तुम इतनी दूर आश्रम अकेले कैसे जाओगी? मैं ड्राइवर को कह देती हूँ, वो तुम्हें छोड़ाएगा। जी नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप तकलीफ न करें। आर यू श्योर? श्योर। अपने बेटे तक पहुंचने के लिए मेरे इन कदमों ने अभी इतनी ताकत तो संभाल के रखी है। गॉड ब्लेस यू।